Hi, grade 5th. In previous class of English grammar, we had started chapter number 5. I had also explained you the basic verb, that is main verb and helping verb, right? And we had completed exercise A in textbook. Now I am starting with the topic subject verb agreement. What do you mean by subject verb agreement? एक जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो हमेशा SVO फॉर्मेट होता है, SVO फॉर्मेट होता है हमेशा। एक सेंटेंस में जनरली ये तीन चीज़ें मिलती है, SVO, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट्स, V स्टैंड्स फॉर वर्ब एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। जनरली एक सेंटेंस में ये तीन फॉर्मेट मिनिमम आती ही है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, राइट? तो ये इस फॉर्मेट में हम जो बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट वो होता है कि अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे मैं आगे रीड करूँगी यू विल अंडरस्टैंड। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। मतलब कि जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। मस्ट एग्री इन नंबर मतलब एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। लुक एट द फॉलोइंग ग्राफिकल इलस्ट्रेशन। आपको ये जो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है आपको समझना है। अ वर्म रीगल्स एंड वाटर। एक जो वर्म इंसेक्ट होता है, वर्म एक इंसेक्ट है, वो वाटर में रीगल करता है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? अ वर्म। तो वर्म सब्जेक्ट है, वो उसका ये कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म, राइट? और जो रीगल है, रीगल भी सिंगुलर वर्ब है। कैसे पता चला रीगल सिंगुलर वर्ब है? क्योंकि यहाँ ES लगा हुआ है। वर्म हम इंसेक्ट को कहते हैं और इंसेक्ट के लिए हम इट यूज़ करते हैं प्लूरल, प्रोनाउन में। हम प्रोनाउन में इट यूज़ करते हैं। तो अगर डू डज वाला रूल हम देखेंगे तो हम इट के साथ क्या लगाते हैं? डज, राइट? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, राइट? अ वर्म रिगल्स इन वाटर, तो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है, राइट? नाउ वर्म्स रिगल इन वाटर। वर्म्स, ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है? वर्म्स। और वो कौन सा सब्जेक्ट, इसका फॉर्म क्या है? प्लूरल फॉर्म। ये वर्म्स प्लूरल फॉर्म में है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है। कैसे पता प्लूरल फॉर्म में है? क्योंकि वर्म्स अगर प्लूरल है तो हम उसके लिए दे यूज़ करते हैं, और दे के साथ हम डू डज रूल में क्या यूज़ करते हैं? डू, राइट? तो ये देखो डू फॉर्म में है, राइट? सो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, राइट? नाउ we'll see the rules more. If the subject in a sentence is singular, the verb should also be singular. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। The hen lays eggs. The hen प्लूरल कौन सा, प्रोनाउन कौन सा आएगा? इट। लेज, इट के साथ डज का रूल आता है, इसलिए लेज एन एग्स। hen lays an eggs, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, राइट? रफिक इज प्लेइंग फुटबॉल। रफिक सिंगुलर, हाँ, और बॉय, इसलिए ही यूज आएगा, ही होगा, तो उसके साथ क्या लगता है? इज। देखो, राइट?
ये मैं ऑलरेडी पहले सिखा चुकी हूँ, ये मैंने जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए लिख के रखे हैं। ये हमारे डूडर्स के रूल्स हैं, ये हमारे इजेमार के रूल्स हैं, ये हैवेस के रूल्स हैं, और ये वॉसवेयर के रूल्स हैं। ये ऑलरेडी मैं पहले आपको अगले स्टैंडर्ड्स में सिखा चुकी हूँ, बट आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। आई डू, वी डू, यू डू, you do, he she it does, they do। I am, we are, you are, he she it is, they are। I have, we have, you have, he she it has, they have। I was, we were, you were, he she it was, they were। ठीक है। सो ये सारे रूल्स आपको यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, आपको जस्ट चेक करना है और इसको समझ के कंप्लीट करना है। नाउ इफ़ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज प्लूरल, द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है तो आप वर्ब भी कौन सा यूज़ करोगे? प्लूरल का। आप सिंगुलर प्लूरल के वर्ब में जाने से बेटर है अगर ये रूल याद कर लो ना, और बेसिक आप याद कर लो कि मुझे सब्जेक्ट मेरा कौन सा है, उस हिसाब से मुझे प्रोनाउन समझ के मुझे वर्ब ढूंढना है। सो इट विल बी वेरी इजी। अगर ये रूल याद नहीं भी रखोगे, दिस रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं भी याद रखोगे, तो भी अगर इस बेस पे जा रहे हो, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए मेरा वर्ब भी प्लूरल आ रहा है। हैंस लेज एग्स। रफ़ीक एंड जोसेफ, देखो यहाँ पे प्लूरल की बात हुई। रफ़ीक एंड जोसेफ आर, ये मोर देन वन हुए। मोर देन वन मतलब दे, तो दे के साथ क्या आएगा? दे के साथ आर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है। विथ यू एंड आई वी हैव ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। हम जनरली वी और आई, यू और आई के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं। प्लूरल वर्ब का मतलब यहाँ पे डू डज वाला रूल आता है, या फिर कुछ भी। यू आर हैप्पी टुडे। यू आर, आज तुम हैप्पी हो। आज तुम, अगर मैं सिंगुलर तेरी भी मतलब आपकी भी बात करती हूँ, सिंगल किसी लड़के की या लड़की की बात करती हूँ, तो भी हम यू कहते हैं, तो यू के साथ हमेशा आर आता है। यू टाइप विथ योर आईज क्लोज। अमेजिंग। टाइप के अंदर कौन सा वर्ड आया है? डू। तो यू के साथ तो वैसे भी डू लगता है, राइट। आई स्विम वेरी वेल। आई के अंदर यहाँ पे उन्होंने बोला है प्लूरल वर्ब, बट इसके अंदर डू एडेड है, तो आई के साथ तो वैसे भी डू आता है, राइट। So I think this is, I have made myself clear, right? Now we'll start solving this exercise. Exercise B, CW and today's date. Circle the subjects in each sentence and tick the correct verb of the ones given below in the bracket. ठीक है। मतलब what you have to do is you have to just circle whichever word you will use in this sentence. The people in my neighborhood dash very helpful. तो the people is already plural. people मतलब plural है, तो they के साथ क्या आता है? are. so देखो they के साथ क्या आता है? are. They are very helpful. They are very helpful. The people in my neighborhood, मेरे आसपास में रहने वाले लोग, तो लोग ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। नंबर 2, the plants in the garden needs to be watered. The plants प्लूरल है, प्लूरल के लिए दे के साथ आर नहीं, बट यहाँ डू डज का रूल है। दे डू, तो नीड टू बी वाटर्ड। ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट सुजैन डैश टू अटेंड द
स्कूल पिकनिक ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट सूजन, मतलब यहाँ पे सूजन की बात हो रही है। ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट सूजन, ऑल स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट प्लान टू अटेंड, ऑल स्टूडेंट प्लान टू अटेंड स्कूल पिकनिक, सारे बच्चों ने स्कूल पिकनिक अटेंड करने का प्लान किया। नंबर 4, सिमरन wants to travel South Africa, sorry, सिमरन wants to travel around Africa, सिमरन कहाँ ट्रैवल करना चाहती है? अफ्रीका। नंबर 5, दिस बुक बाय A.K. रामानुजन dash got many stories, this book it has good stories, this book has many good stories, I need to say good stories. Number 6, any student who is late to school is sent home, any student who is late to school is sent home. Are sent to home. Any student who is late to school is sent home. उसको घर वापस भेज दिया. A few branches of neem tree in my garden. A few branches of neem tree in my garden dash broken into the storm. A few branches मतलब they के साथ have broken into the storm, right? So होप दिस इज़ क्लियर। जैसे मैंने बताया, आप ये रूल अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए सिंगुलर प्लूरल के साथ उसको मैच करना इजी हो जाएगा। एंड देन टू जस्ट अ लिटिल गो थ्रू, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। सो विद दिस आई लर्न दिस क्लास. And your today's homework is you will complete exercise B in your textbook. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.